हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। 2024 साल का पहला एसएमई आईपीओ आ चुका है, आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड का, जहां पर ये आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी को, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं, बीइंग एन अग्रेसिव होकर भी। अब ऐसा क्यों है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिटेल डिस्कशन में पता लग जाएगा, बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जहां पर इस कंपनी को स्टडी करने के बाद मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंडर में आया, उसके बेस पर मैंने ये अपना डिसीजन आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। हालांकि एक आईपीओ अभी अभी लिस्ट हुआ था जो था के जी एनर्जी इंफ्रा का, जहां पर एक अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है। और इस आईपीओ के बाद एसएमई आईपीओ मार्केट कुछ ज्यादा ही एक्टिव होने वाली है, और वहां पर हर रिटेलर के मन में आएगा कि हम हर आईपीओ को भी अप्लाई कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएगा। देखो, किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना सोचे समझे हमें कोई भी एक्शन नहीं बनाना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आईपीओ हमें लॉस ही देकर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, प्रॉफिट भी देके जा सकता है। बट एक हमारा माइंडसेट होता है, एक हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, और वहां पर इस आईपीओ में हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट को इसीलिए डिस्कस किया है, क्योंकि के जी एनर्जी की लिस्टिंग के बाद काफी लोग एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड होने वाले हैं, और आईपीओ मार्केट में दोबारा से बूम होने वाला है, जहां पर अब से और भी ज्यादा एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि वहां पर वो कंपनी अच्छी कंपनी थी, कंपनी ये भी अच्छी है, लेकिन वहां पर वैल्यूएशन वाइज या फिर हम और फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारा डिसीजन ऑलमोस्ट क्लियर था कि आईपीओ काफी अच्छा होने वाला है और हम इसे इजीली अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन उस आईपीओ ने अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग दी और रिकॉर्ड ब्रेक लिस्टिंग हमें वहां पर देखने को मिली थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को एडिशनली कवर किया है। बट कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हुए अपने माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए कोई एक्शन लीजिएगा। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये 2017 अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये फिनटेक बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पर ये टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस को यूज करती है ताकि ये लोगों को पैसे लैंडिंग पे दे सके इजियर एंड फास्टर। सिंपल सी भाषा में बोलूं, आईबीएल फाइनेंस एक मोबाइल ऐप है जहां पर हमें पर्सनल लोन इंस्टेंटली मिल जाते हैं अप टू 50,000 रुपीज के विद इन अंडर 3 मिनट्स। और उसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिजिटली प्रोसेस होने वाला है। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी ने 1,63,282 के पर्सनल लोन्स अप्रूव किए हैं, जहां पर टोटल अमाउंटिंग आ चुकी थी 7105 लाख की। और 2023 में इनकी जो पर्सनल लोन ऐप है वहां पर 3,81,000 के लॉगिन हमें देखने को मिले हैं, और ऑन एन एवरेज 27,969 यूजर्स हर महीने इनकी ऐप को यूज कर रहे हैं। एज ऑफ 2023 अगस्त कंपनी के पास 7 ब्रांचेस होने वाली इन मेजर सिटीज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। और उसी के साथ साथ 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग इनके पास 81 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं। देखो, कंपनी का काम अच्छा है, काफी छोटा काम है, एक छोटी सी अमाउंट का लोन प्रोवाइड करती है, जो अगर हम बात करते हैं हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, जहां पर हमें इजीली लोन प्रोवाइड हो जाता है। और आने वाले टाइम में अगर देखा जाए, डिजिटली एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो काफी ज्यादा तरक्की कर सकता है, बट इस सेक्टर में ना काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। आप खुद देख सकते हो कि कितनी सारी एप्स आ रही हैं, हर महीने कोई ना कोई नई ऐप आ जाती है, जहां पर हम इजीली लोन ले सकते हैं डिजिटली विद इन जस्ट इन 2 to 3 मिनट्स। तो वहां पर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, इस पॉइंट को भी हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। बट अगर हम इस कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 9 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 11 जनवरी को क्लोज होगा, 12 जनवरी को अलॉटमेंट होगी, 15 जनवरी को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी फ्लोटेड 15 जन को, और 16 जनवरी को इसकी होने वाली टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। फेस वैल्यू रहने वाली है 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस रहेगा 51 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज होगा 33.41 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। अगर हम इस आईपीओ में कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनए कैटेगरी में भी 50% का होने वाला है। लॉट साइज की बात करें, रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,02,000
₹2,000 की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,04,000 की। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो मनीष पटेल, पीयूष पटेल एंड मनसुख भाई पटेल कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू साइज था 85.55% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 62.89% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर जब हम नजर बनाते हैं तो टोटल असेट 2021 में था 3.39 करोड़ के, जो इंक्रीज हुए 10 करोड़ तक 2022 में, और 2023 में पहुंच चुके थे 22.18 करोड़ के। अगर हम पहले 3 मंथ्स में देखते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के, तो 23.17 करोड़ के होने वाले हैं। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 1.12 करोड़ था 2021 में, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 2022 में, बट 2023 में हमें काफी बड़ा बूस्टर देखने को मिला 13.33 करोड़ तक, जहां पर रेवेन्यू इंक्रीज हो चुके थे। यानी कि 2022 से 2023 में 307% के ऑलमोस्ट जहां पर रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम पहले 3 मंथ्स में देखते हैं तो वहां पर 4.92 करोड़ के देखने को मिले हैं, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 2021 में था 9.88 लाख का लॉस, नेक्स्ट ईयर 2022 में जो प्रॉफिट में आ चुकी थी 42 लाख के, 2023 में 1.92 करोड़ का प्रॉफिट, और पहले 3 महीनों में 1.2 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2022 से 2023 में भी हमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है, 350% के करीब के हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेटवर्थ की बात करते हैं 21 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिल रही है, रिजर्व एंड सरप्लस 3.5 करोड़ का होने वाला है, और टोटल बोरिंग्स 7 लाख की, जहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये होने वाला है कि कंपनी के पास बोरिंग्स ऑलमोस्ट नील है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरीके से 2022 से 2023 में हमें काफी बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है, वहां पर एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, क्या ये सिर्फ कागजों में है या रियलिटी में होने वाला है। बट ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी आखिरकार आ ही क्यों रही है, इसको क्या जरूरत पड़ी थी आईपीओ लाने की, तो इनको पेमेंट चाहिए कंपनी की टायर 1 कैपिटल बेस को मीट करने के लिए, जो कंपनी की फ्यूचर में कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और उसी के साथ साथ इनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए और असेट्स के लिए, और फाइनली होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की भी बात कर लेते हैं तो वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी 9.41% की ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 18.80% की काफी अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो 0 है, ईपीएस 1.15 की काफी ज्यादा कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.41% की ओके ओके हम बोल सकते हैं। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ओके ओके ही हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस काफी ज्यादा कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ओके ओके हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं अब कंपनी की पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं तो वहां पर मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जिसका पीए 23.43 का, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका पीए 23.64 का, अपोलो फिनवेस्ट 29.58 का पी, सीएसएल फाइनेंस 21.12 का पी, अग्रो कैपिटल 48.16 का पी। अगर हम आईबीएल फाइनेंस का देखते हैं तो 44.34 का पी। अगर हम इनके पीयर कंपटीटर से इनको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने पीयर कंपटीटर से काफी ज्यादा महंगी आ रही है। और वहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी की बात करते तो कंपनी ने यहाँ पर हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा है, और यहाँ पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई होने वाली है। अगर हम 2024 के फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो चुका था, और ऑलमोस्ट मैं अपना डिसीजन इस आईपीओ में बना चुका था कि मुझे इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करना है, जहां पर मेरा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं कंपनी के जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे इसका कुछ भी जीएमपी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, 0% का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट में। बाय द वे जहां पर जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जहां आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। बट कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी जरूरी है। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।